अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहन भाइयों, अंतिम चरण के मुकाबले को बस कुछ घंटे शेष हैं और इन दिनों आपने देखा होगा कि चौथे चरण के बाद पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश का पॉलिटिकल नैरेटिव जातियों पर आया और उसमें से भी ओबीसी कम्युनिटी, मोस्ट ओबीसी कम्युनिटी और शेड्यूल्ड कास्ट ड्रिवेन हो गया पूरा का पूरा चुनाव, जिसमें आप आसानी से इस बात को समझ सकते हैं कि गैर यादव ओबीसी मतदाता और गैर जाटव शेड्यूल्ड कास्ट मतदाता, आप देखें तो 13 सीटों पर जिनमें मुकाबला है उनमें से 7 सीटों पर एनडीए अलायंस के पास भी ओबीसी कैंडिडेट्स हैं और 7 इनके पास भी हैं इंडिया अलायंस पे। तो अब आप समझें कि इस एरिया जहां पर चुनाव हो रहा है दरअसल ये ओबीसी ड्रिवेन और शेड्यूल्ड कास्ट ड्रिवेन कम्युनिटी का इलाका है और यहाँ का चुनाव पार्टियां नहीं बल्कि जातियां लड़ती हैं। आज चर्चा हम इन 13 सीटों की करने वाले हैं। बहन भाइयों, चौथे चरण के मुकाबले के बाद मुकाबले के वक्त तक ये तस्वीर उत्तर प्रदेश में लगभग साफ थी कि यूपी में जबरदस्त जातीय राजनीतिक संघर्ष हो रहा है और उस राजनीतिक संघर्ष का एक बड़ा पैमाना ओबीसी कम्युनिटी के रूप में सामने आया है। इन ओबीसी में अगर आप यादव कम्युनिटी को अलग कर दें जो परंपरागत रूप से समाजवादी पार्टी के साथ है, उनको अगर आप अलग करें तो इस ओबीसी कम्युनिटी में कौन कौन लोग आते हैं। इसमें कुर्मी हैं, मौर्य कुशवाहा हैं, राजभर हैं, निषाद हैं, प्रजापति हैं, कुम्हार कम्युनिटी हैं, अदर वर्ग भी इसमें सम्मिलित हैं ओबीसी में। लेकिन ये जिनका 7 का मैंने जिक्र किया ये बहुतायत में है, मेजॉरिटी में है ये अपने क्षेत्र में। और शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी में जाटव बिरादरी को अलग करें तो नॉन जाटव्स का भी एक बड़ा हिस्सा तकरीबन 55% के आसपास का उनकी अपनी कम्युनिटी के वोट का को अगर 100% से मैं कंपेयर करता हूं तो 55 नॉन जाटव्स हैं, बल्कि कुछ इलाकों में 60% भी है। इधर थोड़ा जहां चुनाव है उधर एरिया में कम है, लेकिन बनारस में, चंदौली में, गाजीपुर में इधर जाटव कम्युनिटी ठीक ठाक है। ये कम्युनिटी बेसिकली बिलोंग करती है पॉलिटिकली बहुजन समाज पार्टी को, इसमें किसी को दो राय नहीं होनी चाहिए, अधिकतर हिस्सा उनके पास है। तो अब जिस बार के जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं वो ऐसा देख रहे हैं कि बेसिकली ये इस बार का जातियों का गजब का राजनीतिक संघर्ष हो रहा है और ये संघर्ष छोटा मोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। और जब जातियां चुनाव लड़ती हैं तो अन्य मुद्दे बहुत ही गौड़ हो जाते हैं। अन्य मुद्दों से तात्पर्य चाहे वो अपोजिशन के मुद्दे हों और चाहे वो सत्ता पक्ष के मुद्दे हों, चाहे धर्म का मुद्दा हो और चाहे हिंदू या मुसलमान का मुद्दा हो, जातियां जब संघर्ष करती हैं। आप देखें उत्तर प्रदेश का बेसिकली मंडल कमीशन के बाद के सिफारिशों के लागू होने के बाद का उत्तर प्रदेश और 2012 तक का उत्तर प्रदेश अगर आप देखेंगे तो आप कमोबेश यही स्थिति पाएंगे। जब चरम उभार था हिंदुत्व का 1992, उस वक्त भी जातियों ने चुनाव लड़ा था और इस बार भी जातियां ही चुनाव लड़ रही हैं। मानेंगे नहीं लोग, तमाम लोग इस चीज को स्वीकारते नहीं है और जातिगत बातें करना भी नैतिक तौर पर ठीक नहीं है, लेकिन हम लोग उत्तर प्रदेश के हैं और कोई कितनी भी बात करे, यहाँ संगठन, अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग हो, मंत्री तय करना हो, विधायक का टिकट देना, कुछ भी काम करना हो सांसद का, सिर्फ और सिर्फ एक चीज पहले देखी जाती है, वो है जाति। कठोर सच्चाई है, नैतिक रूप से गलत है, लेकिन युद्ध में कहाँ नैतिकता और कौन सा नियम कोई नहीं पालन करता। यहां भी वही मुकाबला है। तो जातियां किसको वोट दे रही हैं? बहन भाइयों, समाजवादी पार्टी ने कुर्मी बिरादरी पर बहुत बड़ा दांव लगाया है। अगर ये दांव सफल रहा तो बीजेपी के लिए बहुत झटका होगा और अगर सफल नहीं रहा तो समाजवादी पार्टी का ये अंतिम राजनीतिक प्रयोग होगा। जितनी बड़ी तादाद में इस कम्युनिटी को टिकट दिए गए हैं, इस बार समाजवादी पार्टी ने यादव कम्युनिटी और मुसलमानों को कम टिकट दिए हैं। उनके मुकाबले 11 टिकट दिए हैं कुर्मी बिरादरी को। मौर्य और कुशवाहों को भी उनकी प्रेजेंस से ज़्यादा टिकट, भागीदारी से ज़्यादा का टिकट है और यही काम शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी के लिए हुआ है। और ऐसा नहीं कि बीजेपी खामोश बैठी है, वो कुछ नहीं कर रही। बीजेपी के पास भी इस इलाके की 13 में से 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी कैंडिडेट उतार रखे हैं। शेड्यूल्ड कास्ट के लिए जो चिन्हित सीटें उस पर तो वो लड़ ही रहे हैं, 7 इधर दिया उन्होंने। तो बीजेपी भी उधर की रणनीति को ऐसा नहीं है कि अनजान बैठी हुई है, घनघोर समझ रहे हैं। और जितने भी जातिगत इक्वेशन बढ़ाने के लिए जितनी भी कम्युनिटी के लीडर्स हैं सबको उस एरिया में मोबिलाइज कर दिया गया है
और इस बार 7वें चरण का मुकाबला बड़ा दिलचस्प होने जा रहा है। तो इन ओबीसी कम्युनिटी ने क्या तय किया है? ओबीसी कम्युनिटीज मीन्स मैं इसमें से नान यादव और नान जाटव की बात कर रहा हूं। मुसलमानों का अपना क्लियर है, अपर कास्ट हिंदुओं का भी लगभग एक मसला क्लियर है। अब जिसकी जो बिरादरी मिलेगी, ब्राह्मण ब्राह्मण पे चढ़ जाएगा, ठाकुर राजपूत राजपूत पे जाएगा, और वो जा रहा है अधिकांश जगह पे। और ऐसा नहीं कि 100% जा रहा है, एक बड़ा चंक जाता है, लॉयन शेयर जिसको हम कहते हैं, वो हर जगह जाता दिख रहा है। और इस पर किसी का बहनों भाइयों कोई जोर नहीं है। लोग अपनी कम्युनिटी देख के बटन पहले दबा रहे हैं, और ये कठोर सच्चाई है। आज डिबेट में खुली चर्चा करेंगे कि ये जातिगत इक्वेशंस का इस चुनाव पर असर क्या है, ओबीसी और शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी इस बार के उत्तर प्रदेश के चुनाव को कितना प्रभावित कर रही है। आज की डिबेट का मुख्य सवाल यही है। आप कुछ बयान सुने, फिर आज की डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ओबीसी की राजनीति करने के नाम पर कहीं कहीं टिकट तो देती है, लेकिन जाति जनगणना का विरोध करती है, जाति आरक्षण का विरोध करती है, सामाजिक आरक्षण का विरोध करती है, संविधान का भी विरोध कर रही है। वो कह रही है कि 370 के पार लाइए, 400 के पार लाइए, हम संविधान चेंज कर देंगे जिसमें आरक्षण की कोई व्यवस्था ही नहीं होगी। कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोगों ने ओबीसी एससी एसटी के आरक्षण पर खूनी पंजा डाला है और उनके आरक्षण को छीनकर मुसलमानों को देने का षड्यंत्र किया है। इसलिए हमारा यह भी कर्तव्य है कि जनता को आगाह करें, और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के रहते कोई भी ओबीसी एससी एसटी के आरक्षण पर डाका नहीं डाल सकता। इन जिलों में आमतौर पर समाजवादी पार्टी का कभी कभी हमने प्रभाव देखा है, लेकिन पिछले कुछ चुनावों से भारतीय जनता पार्टी ने पूरा जोर लगाकर यहाँ के अधिकतर जो जाति के वर्ग हैं और समुदाय हैं उनको अपने पक्ष में करने की कोशिश की है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और सपा के बीच में कांटे का हो सकता है। और इनमें से 3 सीट ऐसी है, मिर्जापुर, महाराजगंज और